नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ चर्चा करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री क्यों चुना गया। नमस्कार। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि यह हमारे राष्ट्र के निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। नेहरू जी का योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख नेता थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण सदस्य। उन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और अपनी दृढ़ विचारधारा और विजन के कारण वे कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता बने। नेहरू जी की शिक्षा और विदेश में बिताया समय भी उनके चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैरो और ईटन स्कूल में ली और उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। इससे उनके दृष्टिकोण में वैश्विकता और आधुनिकता आई, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महत्वपूर्ण साबित हुई। नेहरू जी का सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और आधुनिकता के प्रति समर्पण भी उल्लेखनीय था। उन्होंने हमेशा भारत को एक वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र बनाने की बात की। यह दृष्टिकोण उनके प्रधानमंत्री बनने के समय देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। यह भी महत्वपूर्ण है कि नेहरू जी का महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध था। गांधी जी ने नेहरू में एक युवा, ऊर्जावान और करिश्माई नेता देखा, जो स्वतंत्रता के बाद भारत का नेतृत्व करने में सक्षम था। गांधी जी का आशीर्वाद और समर्थन नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के निर्णय में अहम था। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नेहरू जी का व्यापक समर्थन था। 1946 में जब कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा समर्थन मिला था। लेकिन गांधी जी ने नेहरू के नाम का समर्थन किया और अंततः कांग्रेस कार्यकारिणी ने गांधी जी के निर्णय को स्वीकार किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी ने विभिन्न आंदोलनों का नेतृत्व किया और कई बार जेल गए। उनकी साहस और दृढ़ता ने उन्हें जनता के बीच भी लोकप्रिय बनाया। उनका व्यक्तित्व और नेतृत्व कौशल ने उन्हें स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में स्वाभाविक रूप से योग्य बना दिया। नेहरू जी का आधुनिक भारत के निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता भी महत्वपूर्ण कारण था। उन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिकीकरण, शिक्षा और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उनके प्रयासों से भारतीय लोकतंत्र को मजबूत नींव मिली और भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरा। इसके अलावा नेहरू जी का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें एक सर्वांगीण नेता बनाया। वे सभी धर्मों और वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता के बाद के भारत में एकता और अखंडता बनाए रखने में सहायक रहा। नेहरू जी की विदेश नीति भी उनके चयन में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, जिससे भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी बड़े शक्तिशाली गुट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उनकी यह नीति भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सहायक रही। नेहरू जी का विज्ञान और तकनीक के प्रति झुकाव भी उनके प्रधानमंत्री बनने का एक महत्वपूर्ण कारण था। उन्होंने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संस्थानों का निर्माण किया। उन्होंने कहा था, हमारे युग का वास्तविक मंदिर वैज्ञानिक प्रयोगशाला है। संक्षेप में, पंडित जवाहरलाल नेहरू का अद्वितीय व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, गांधी जी का समर्थन और उनके नेतृत्व कौशल ने उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने के योग्य बनाया। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नेहरू जी ने जो नींव रखी, उसी पर आज का आधुनिक भारत खड़ा है। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। यही कारण है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री चुना गया। धन्यवाद। धन्यवाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वो मोतीलाल नेहरू के बेटे थे, जो एक प्रसिद्ध वकील और राष्ट्रवादी नेता थे। उनकी मां का नाम स्वरूप रानी थुस्सू था। छोटी उम्र से ही नेहरू को सीखने में बहुत रुचि थी और वो अपने पिता की राजनीतिक गतिविधियों से बहुत प्रभावित थे। नेहरू जी का सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण उनकी नीतियों और कार्यों में स्पष्ट दिखाई देता था।
वो वंचित लोगों के उत्थान के लिए दृढ़ता से वकालत करते थे और समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास करते थे। आधुनिक भारत के लिए उनका विजन वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी उन्नति में निहित था। नेहरू का मानना था कि एक राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक सुधारों के माध्यम से ही वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। नेहरू और महात्मा गांधी का रिश्ता आपसी सम्मान और प्रशंसा का था। गांधी जी ने नेहरू में एक ऐसे नेता को देखा जो स्वतंत्रता की मशाल को आगे ले जा सकता था और भारत को एक नए युग में ले जा सकता था। अहिंसा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता और एक स्वतंत्र और एकजुट भारत के लिए उनके दृष्टिकोण ने उनके बंधन को और मजबूत किया। कांग्रेस पार्टी के भीतर नेहरू के नेतृत्व में वृद्धि और अंततः स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उनके चयन में गांधी जी का समर्थन महत्वपूर्ण था। कांग्रेस पार्टी के भीतर आजादी के लिए समर्थन व्यापक था। कई नेता एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक राष्ट्र की वकालत करते हुए इस उद्देश्य के साथ जुड़ गए। उनके सामूहिक प्रयासों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकजुट मोर्चे की नींव रखी। स्वतंत्रता आंदोलनों में नेतृत्व महत्वपूर्ण था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता और सरदार पटेल प्रमुख नेताओं के रूप में उभरे। जनता का मार्गदर्शन अपने दृष्टिकोण और दृढ़ संकल्प के साथ करते थे। उनके नेतृत्व ने लाखों लोगों को स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, एक शक्तिशाली और अजेय ताकत का निर्माण किया। आधुनिक भारत के लिए दृष्टिकोण सपनों द्वारा आकार दिया गया था और अपने नेताओं की आकांक्षाएं। उन्होंने न्याय, समानता और प्रगति के सिद्धांतों पर बने राष्ट्र की कल्पना की। उनका लक्ष्य एक ऐसा समाज बनाना था जहां हर व्यक्ति विकास कर सके और राष्ट्र के विकास में योगदान दे, एकता और साझा उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देना। भारत में धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य को अलग करने के बारे में नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसके पास समान अधिकार और अवसर हों। दूसरी ओर, सामाजिक न्याय का उद्देश्य उन असमानताओं को दूर करना है जो सदियों से चली आ रही हैं। साथ मिलकर ये सिद्धांत एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला बनाते हैं। भारत की विदेश नीति हमेशा से ही दुनिया में उसकी अनूठी स्थिति से आकार लेती रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन से लेकर अपनी वर्तमान रणनीतिक साझेदारियों तक, भारत ने शांति और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को पार किया है। प्रमुख शक्तियों के साथ संबंधों को संतुलित करके और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखे हुए है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत की प्रगति में सबसे आगे रहे हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी में के माजुआन तक भारत ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। नवाचार और अनुसंधान के प्रति देश की प्रतिबद्धता विकास को गति दे रही है और अपने नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार कर रही है। शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश करके भारत एक उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जब हम भारत की यात्रा पर चिंतन करते हैं, यह स्पष्ट है कि राष्ट्र की ताकत उसकी विविधता और लचीलापन में निहित है। धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के सिद्धांत और एक दूरंदेशी विदेश नीति ने इसके मार्ग को आकार दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान देने के साथ भारत वैश्विक मंच पर अपना उदय जारी रखने के लिए तैयार है। भविष्य में अपार संभावनाएं हैं और भारत की कहानी निरंतर परिवर्तन और आशा की कहानी है।